उन प्रभु ने संसार की जन को मोक्ष का मार्ग बतलाया। कल 45वें गाथा के ऊपर चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी अधूरी है। 45 बेटा वही तो बोला मैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार सोचम दशामुपगताच्युत जीविता तद पाद पंकज रजो प्रतदीत देहा महत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भवरोग चिकित्सक प्रभु, भगवान को जो है भवरोग का नाश करने वाले चिकित्सक यानी डॉक्टर वैद्य बताया है। चिकित्सा करना बीमार की जैसे जो जिम्मेदारी करता है, दवाई उपचार वगैरह करता है और उसकी बीमारी को दूर करता है, तो वो डॉक्टर कहलाता है, वेदराज कहलाता है, चिकित्सक कहलाता है। ऐसे ही भवरोग हमारे आत्मा के साथ में जो है, ये भवरोग सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। वो शरीर के अंदर बीमारी जो उत्पन्न होती है, तो इस शरीर के पूर्ति जो है बीमार है, कभी दवाई से ठीक भी हो जाती है और नहीं तो जो है वो, लेकिन इस भाव में वो बीमारी है, अगले भाव में वही बीमारी वापस आए, ये कोई कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा के साथ में ये भवरोग का जो लगा हुआ है, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरा जयति जय, यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार जो है बीमार होना, वृद्धावस्था आना और फिर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये हर जन्म के अंदर जो है लगा हुआ है। हर आत्मा जो है नाना प्रकार के रूप धारण करती है जन्म जन्म के अंदर। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि ये प्रभु आप जो है भवरोग का नाश करने वाले हैं और आपका शरण जो स्वीकार कर लेते हैं, आपका शरण में जो आ जाते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं, आप भक्ति के साथ में, तन्मयता के साथ में, तो उसका जो है भवरोग क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। एक बार की बात है कि श्लोक के अंदर आचार्य श्री कह रहे हैं कि एक भाई जो है बहुत बीमार था और उसके ऐसी बीमारी हो गई भयंकर, वह वेदराज के पास में गया। आज के जमाने से डॉक्टर है ना, तो उनके पास में जब वो जाता है वह निदान करने के लिए, तो डॉक्टर ने जब उसे परीक्षण किया तो मालूम पड़ा कि जलोदर एक ये बीमारी है। पहले जमाने के अंदर 16 महारोग होते थे। कितने? 16 महारोग। ये छोटी मोटी बुखार वगैरह ये तो मामूली बातें हैं, खांसी सर्दी वगैरह हो गया ये, लेकिन 16 जो महारोग होते थे वो भयंकर, आजकल नए रोग, नई बीमारियां हो गई। पहले शुगर वगैरह वो नहीं था, है ना, ब्लड प्रेशर बीपी का नहीं था, हार्ट का नहीं था, ये किडनी का नहीं था, एड्स का नहीं था, यानी वो पहले ये सारी बीमारियाँ ये सब नहीं थी, ये सब नई नई बीमारियाँ और हो गई। तो पहले जब 16 महारोग कहलाते थे उसमें जलोदर एक ये महारोग है, महाभयंकर है। पानी शरीर में क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। और ऐसा वो रोग था जिसके कारण जो है बेचारा वहाँ पे जब वो वेदराज के पास में गया तो वहाँ पे मालूम पड़ा, वो आपस में परिवार वाले बात कर रहे हैं कि बीमारी कैसे दूर होगी, कैसे क्या है। तो डॉक्टर वेदराज कहता है साहब कोई गारंटी नहीं है, ये भयंकर बीमारी है, महारोग है, और ये जो है कभी भी, जैसा कैंसर हो गया था तो डॉक्टर क्या कर देता है, तीसरा स्टेज आ गया, तीसरे स्टेज के ऊपर हाथ क्या कर देते हैं, मालूम नहीं पड़ता। यानी कभी पुनवानी होती है, जैसे आपको मालूम है कभी वो पंजाब वाले आए थे, लुधियाना वाले लाला जी, लाल जी लाला जी, उनकी पत्नी, उसके जो है जबान के अंदर, मुंह में, जबान में हो गया कैंसर। 3rd स्टेज था, तीसरा था। वो जबान थोड़ी उनकी कटी हुई जा रही, इसलिए ज़्यादा बोलती नहीं है, कम बोलना है, जबान कटी हुई है, और पूरा मुंह के अंदर में भी जो है उनका पूरा वो कैंसर वो फैला हुआ था, तो वो सब पूरा ठीक हो गया। यानी समझ लीजिए कि आयुष्य बल उनका क्या था, बलवान था, है ना।
और जिसके कारण जो है ऐसी बीमारी भी उनकी क्या हो गई, दूर हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि ये आज के ज़माने में कि डॉक्टर जो है हाथ झटक देता है, सब अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो भगवान के। तो जब वो परिवार वालों को बता रहे थे कि ये महारोग है, जलोदर है और इसके अंदर अब इसका बचना मुश्किल है, ये बीमारी जो है इस शरीर को लेकर के जाएगी, आत्मा को, जीव को लेकर के जाएगा। तो वो उसने बीमार ने व्यक्ति ने सुन लिया। तो जब आदमी सुन लेता है कि भयंकर बीमारी है, अब देखो कैंसर वगैरह बीमारी वगैरह जो भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, तो दर्दी के सामने, बीमार के सामने डॉक्टर नहीं बताता, परिवार वालों को अलग लेके जाता है, अलग उनको रिपोर्ट बताता है कि ये है वो है ना, क्योंकि वो सुनेगा तो पहले ही उसको क्या हो जाएगा बिना मौत मर जाएगा। इसलिए वो बता रहे थे, लेकिन उसने सुन लिया। तो उसके मन में हो गया कि अरे रे रे, अब मेरा जीवन का कोई पता नहीं है। अब जो है, क्योंकि डॉक्टर ने, वेदराज ने बोल दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, बस अब तो जितने सांस किस्मत में है, तकदीर में है, उतनी सांसें लेगा। और फिर तो कहते हैं ना, मैंने डॉक्टर हाथ झटक देते। हाथ झटकना मतलब कि हाथ गिला था, पानी में धोया था, देखो हाथ झटका गए, सीधा निकाल गया। हाथ झटकना मतलब कि जो है अब वो उसके बस की बात नहीं है, अब वो कोई भी उपचार नहीं कर सकता। उसके जो जितना उसको ज्ञान था, जितना उसकी आवश्यकता थी, उतना उसने उपचार कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जो है वो हाथ झटक देता है, बस भाई अब तुम इसको चाहे घर ले जाओ चाहे रखो, है ना। अच्छा डॉक्टर होता है, ईमानदार होता है, तो कह देता है भाई इसको क्या करो, घर ले जाओ, नहीं तो कहेगा इसको वेंटिलेटर पे वेंटिलेटर के ऊपर रख दो। अब वो वेंटिलेटर पे जो है वो मर भी जाए, तभी उसकी सांस जो है उसके अंदर वेंटिलेटर में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, जिसके कारण जो है उसकी सांस चल रही होती है। अभी ठीक है, वो यही बोलेगा डॉक्टर ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन जब बाद में पैसे की कमाई कर लेता है लोग में आकर के, फिर बाद में देखते हैं तो पता चलता है तो आदमी तो कभी का पहले ही मर चुका है ना। ऐसे होते हैं, है ना। त्रिवेलुर के अंदर एक भाई जो है उसको एकदम अटैक आ गया, तो उसको कार में डाल करके लेके गए, रास्ते में ख़त्म हो गया। वो चेन्नई के विजय हॉस्पिटल में लेके गए, विजय हॉस्पिटल के अंदर उसे भर्ती किया गया, वेंटिलेटर में रख दिया। रखे तभी डॉक्टर के मर गए, मरे हुए लाश लेकर के आए हो, उसी समय उसको क्या करना चाहिए, लेकिन लोग यानी आदमी जो है पैसा कमाने का कैसा जो है ये धंधा है, इसके अंदर उन्होंने एक दिन 2 दिन अहमदाबाद में पहले तो चिकित्सक की 19 आदमी को बोले को सभी को अस्पताल में भर्ती की चेकअप के लिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है अहमदाबाद में, वो कार्ड में 5 लाख आता है, तो कार्ड सर्जिकल पकड़ में आए थे, पेपर में आए रहे अभी पढ़ा है। हाँ वो सब कार्ड, वो नाम कार्ड का होता है, लेकिन कार्ड वाले देते नहीं है पैसा पूरा। गवर्नमेंट से रहते हैं। हाँ हाँ, पर पूरा सब जगह में पूरा नहीं देते हैं, देते नहीं है, सुनवाई भी नहीं होती है। तो वो जो है बाद में मालूम पड़ा कि ये तो पहले मर गया था, रास्ते में मर गया था, और फिर जो है ये विजय हॉस्पिटल के अंदर रखा, तो बस उसको पैसा देखा, मौका है, मारवाड़ी है, लूटो पैसा की मशीन है तो जो बस लूटो, जितना लूटना चाहे है। राम नाम की जैसे है, कहते हैं पैसे की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूटना जितना लूटना है लूट लो, ये मौका मिला है, फिर बाद में मिलने वाला नहीं है। तो ये कोरोना में यही तो हुआ ना, डॉक्टरों ने यही तो किया है ना, कोरोना के अंदर 2020 में है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 20 साल पहले गवर्नमेंट अस्पताल वालों ने उनको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, प्राइवेट में लेके गए तो बोला जिंदा है, बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, 5-7 लाख का खर्चा होगा। विष्णु सेना होता है ऐसा। तो वो भाई जो है बेचारा, उसने जो मन में विचार किया कि मेरे अब जो है भगवान ये बीमारी जो है कैसी लग गई है,
अब ये बीमारी मेरे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मेरा कोई नाथ नहीं है, मैं अनाथ हो गया, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, अब आप ही मेरे रक्षक हो, आपके ही मैं शरण में स्वीकार करता हूँ। बस वो जो है बस भगवान के नाम में तन्मय हो गया, भगवान का नाम लेने लगा, एकाग्र हो गया, सारी बातों को भूल गया, संसार की चीज़ों को भूल गया, परिवार को भूल गया, बस भगवान के भजन के अंदर क्या हो गया, शुद्ध बुद्ध खो देता है। आदमी जब एकाग्रता हो जाता है, जैसे नोट गिनने में आप एकाग्र हो जाते हैं, है ना, कोई अच्छा प्रसंग देख रहे हैं, फिल्म वगैरह देख रहे हैं, तो उस समय आपका ध्यान बिल्कुल किस में रहता है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान है। अब समझना राजू भाई बंदे को पकड़ा मैं ही हूँ, सभी के पीछे मैं ही बैठा। तो इसलिए कहते हैं तो एक एकाग्रता से वो टीवी देखते हुए, जिस समय वो क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें भी भारत पाकिस्तान का चलता है, तो जबरदस्त होता है, आदमी खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, ग्राहक की दुकान खुली रहती है, लेकिन व्यापार ग्राहक आ जाते हैं, अभी ठहर जा, आते ही नहीं है, मेरी बात है, आ भी गया ना तो बिठा देंगे उनको, अभी वो उसमें ध्यान है, दुकान पे में जो है टीवी लगा करके जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ बेंगलोर के अंदर जब मैं सिटी में था ना, तो वो भारत पाकिस्तान का चल रहा था, चिकपेट के अंदर जब वो था सिटी के अंदर, तो वहाँ गली में ही रोड में लगा दिया टीवी, बड़ी टीवी, सारे जो है बस वही देख रहे है ना। सब दुकान छोड़ करके, कहोगे तो 1 घंटा दुकान छोड़ करके जो है 1 घंटा जाप करना है, दुकान में कोई नहीं है, हमारी दुकान खोल दुकान जाना है, बान है। तो देखिए वहाँ पे जो है वो भाई भगवान के भजन में जो है, क्योंकि भगवान है प्रभु आप क्या हो, अशरण के शरण हो, अनाथ के नाथ हो, और भाग्य के जो है मेरु सुमेरु है, करुणा के आप सिंधु हैं। बस इस विश्वास से जो है, श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति करते करते वहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो गया। जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, ये बीमारी इसको लेकर के जाएगी, लेकिन वो बीमारी छूमंतर हो गई। सब कुछ भूल करके भगवान की शरण स्वीकार कर लिया, भगवान के भजन में तल्लीन हो गया, जिसके कारण जो चमत्कार हुआ कि उसके सारा भवरोग, वो शरीर का जो दर्द था, जो बीमारी थी, वो सब समाप्त हो गई। और इसलिए कहते हैं कि जब एक शरीर की रोग जो है वो शांत हो सकता है, भवरोग भी शांत हो जाता है, यानी जन्म मरण की श्रृंखला जो है वह भी जो है भगवान का नाम श्रवण करने से हमारी जो है समाप्त हो सकती है। तो वो व्यक्ति जो है भवरोग का भय भी उसका चला गया और वह निरोगी बन गया। यह है मुक्ति की युक्ति। क्या है मुक्ति की युक्ति? है रोग मुक्ति का जो है रामबाण इलाज है भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर देना। अपने आप को जब जीवन को समर्पित करते तो फिर बाद में ये शरीर मेरा दूसरे के काम के नहीं, वो फिर भगवान के ही है ना, सच्चा भगत बन जाना है। तो इस प्रकार जो है ये 45वीं गाथा के अंदर जो है ये भवरोग का, यानी ये इसका जाप करते हैं इस 45वीं गाथा का, तो सभी प्रकार के रोग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आइए 40वां श्लोक। आपाद कंठ मरु संकल वेष्टितांगा गाढ़ं ग्रहं निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त सज्ज स्वयं विगत बंधवयामो। यहाँ पे जो है कह रहे हैं हे मुक्त विहारी प्रभु, मुक्त विहारी, आपके ऊपर किसी प्रकार का जो है बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के कोई बंधन नहीं होता, वे निर्बंध होते हैं। और तो इस यहाँ पे जो स्तुतिकार भाव विभोर होकर के उस भाव विभोर की अवस्था के अंदर भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि
आपके शरीर के यानी आचार्य श्री के शरीर के ऊपर क्या थी? बेड़ियां बंधी हुई, साकल लगी हुई थी और उसमें क्या लगे हुए थे? ताले, है ना? कितने ताले? 48 ताले जो है वो लगे हुए थे। और यहाँ पे जो है पूरे चारों तरफ से बंधन में जकड़े हुए थे। ऐसी अवस्था के अंदर जो है हे प्रभु, आपके जो है नाम रूपी मंत्र का अहरनिश जाप करते करते स्वयं उनके जो है तत्काल उनके बंधन भय से रहित हो गए। सारे जो बंधन हैं वह सारे टूटते चले गए। एक एक ताला खुलता गया, एक एक कड़ियाँ जो है खुलती गई है, और अर्थात वो बिल्कुल बंधन रहित बन गए, मुक्त हो गए। तो यहाँ पे स्तुतिकार भाव विभोर अवस्था के अंदर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, बेड़ियाँ जो है वो जैसे कच्चा धागा होता है, कच्चा धागा जैसे टूट जाता है, ऐसी ये बेड़ियाँ भी टूट गई। उनको कोई खींचना नहीं पड़ा, अपने आप ही अपने आप टूट टूट करके जो है नीचे गिर रही थी। ताले जो लगे हुए थे वह भी अपने आप जो है एक एक श्लोक जैसे पूरा होता गया, ऑटोमेटिक जो है स्वयं सारे ताले जो है वो खुलते चले गए। और उस तो प्रभु जब वह भौरों की संसार की बेड़ियाँ आपने, देखिए स्तुति करते हुए आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो है अपने कर्मों की बेड़ियों को आपने तोड़ दिया। आपने जो साधना की, जो तपस्या की, जिसके कारण जो है आपकी बेड़ियां, कर्मों की बेड़ियां क्या हो गई? टूट गई। तो क्या मेरी आपका नाम स्मरण करने से मेरी बेड़ियां नहीं खुलेगी? मेरा बंधन ये नहीं टूटेगा? ऐसा हो नहीं सकता। आपके ऑटोमेटिक स्वयं खुलते चले गए। इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आपके बंधन, अपने कर्मों के बंधन तोड़ दिए, तो हमारी ये बेड़ियाँ तो मामूली है ना? ये तो कच्चे धागे के समान है। हे प्रभु, पाँव से लगा करके कंठ तक, गले तक, पाँव से लगा करके गले तक जो है उनके क्या था? पूरे अखंड बेड़ियाँ लगी हुई थी। और प्रभु आपके नाम रूपी मंत्र का सतत जाप करने से, भक्ति करने से जो है अपने आप टूटती गई और बंधन मुक्त बन गए। आचार्य जो है मानतुंग सूर्य वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। द्रव्य के बंधन तो, जब कर्मों के बंधन टूट सकते हैं तो ये तो द्रव्य बंधन है, पर भाव में, आत्मा में असंख्य प्रदेशी पर 8 कर्मों की वर्गणा चिपकी हुई है। हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्मों के जो बंधन है, कर्म बंधन 8 कर्म जो कि बहुत भयंकर हैं, वो जब तक हमारी आत्म प्रदेशों के ऊपर जो है कर्म पुद्गल जो है बंधे हुए हैं, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। पर आपके नाम स्मरण से, आपके गुण स्तवन करने से, आपके गुणानुवाद करने से सारे बंधन जो है टूट जाते हैं और आत्मा हल्की बन जाती है। जैसे जो है जो तुमड़ी होती है, तुमड़ी देखा है हमने? तुमड़ी काय के बने? बने काय से? लौकी ये बड़ी साइज होती है। वो उसका अंदर का जो है वो धीरे धीरे सूख जाता है, अंदर का निकाले, ऊपर की वो होती है तो उसको तुमड़ी बनती है। ये फल का ही है, ये है ना? तो जो तुमड़ी जैसे होती है, तो तुमड़ी जो है क्या करती है, बहुत हल्की होती है ना? तुमड़ी के कोई, अब वो तुमड़ी जो है वो इतनी हल्की होती है, पानी में डालो तो वो क्या होती है? तैरती है। क्योंकि कहते हैं कि तुमड़ी तीरे तुमड़ी तारे, तुमड़ी कदी ने भूखा मारे, जिन घर में तुमड़ी बसे उन घर में चोर कदी न घुसे। यूं रखने से काम नहीं चला है, घर परिवार छोड़ना पड़ी। तुमड़ी कौन रखता है? साधु सन्यासी, है ना? साधु बाबा। कह दे कि भाई वो तुमड़ी लाइन रख दो तो आराम घर में छोड़। तो
कहते हैं कि तुमड़ी तीरे, तुमड़ी तिरती है और तुमड़ी तारे। तुमड़ी लेने वाले क्योंकि वो सारे परिग्रह को छोड़ देता है, त्याग देता है, तब जो है वो तुमड़ी लेता है, स्वीकार करता है। तो वो जो लेता है तुमड़ी, उसको भी वो क्या करती है, तीराती है। और तुमड़ी कभी नहीं भूखा मारे, है ना। आप तो यूं भीख मांगने जा नहीं सको लेकिन तुमड़ी वाला जो है साधु सन्यासी महाराज जो है पात्रा लेकर के जो है क्या करते बोलो, कभी भी भूखा मारने का तुम काम, है ना। ज्यादा से ज्यादा खाओ, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मिलता है तो कभी भूखा रहने का सवाल नहीं। और जिन घर में तुमड़ी बसे उन घर में, क्योंकि तुमड़ी जाए झोपड़ी के अंदर कुछ भी दूसरा कोई सामान ही नहीं है, तुमड़ी है, बाबा जी की लंगोटी है, और तो चोर क्या लेके जाएगा, चोर क्या चोरी करेगा, है ना। बाकी नहीं तो जो है चोर जो है माल तिजोरी हो तो खुल जाए, जो ले जाए, नहीं खुले तो बंद ही रह जाए। वो एक तिजोरी बंद ही रह गई तो वो बच गए, उनकी माँ की वो गहना बच गया है। तो इसलिए कहते हैं कि यानी तुमड़ी जो होती है बहुत ही हल्की होती है और वो पानी में डाल दो तिरती है। लेकिन उस तुमड़ी के ऊपर जो है अगर आप कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसके ऊपर जो है लेप लगाते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर सुखा देते हैं, फिर लेप लगाते हैं, फिर सुखा देते हैं, फिर लेप लगाते हैं, फिर सुखा देते हैं। इस तरह से 8-10 बार जो है उसके ऊपर आप मिट्टी का लेप लगा दो चारों, तो पूरी वो क्या हो जाती है, तुमड़ी झाड़ी हो जाती है। और फिर बाद में उसको आप पानी के अंदर न डालो तो वो तिरेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि वो अभी उस किसमें है, उसके ऊपर भार किसका, मिट्टी का भार है। तो मिट्टी का भार होने से जो है वो तिर नहीं सकती, वो डूब जाती है। लेकिन जैसे जो पानी में डूबती है, लेकिन धीरे धीरे वो पानी लगते लगते गल जाती है, मिट्टी गलती है, और मिट्टी गलने से वो मिट्टी क्या होती जाती है, उतरती जाती है, पानी में विलीन हो जाती है। और तुमड़ी जब एकदम पूरी हल्की हो जाती है तो वापस वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। इसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर जो है ये कर्मों की लेप लगा हुआ है। हमारी आत्मा तुमड़ी के समान है, परंतु इसके ऊपर जो है कर्मों का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण जो है ये आत्मा हमारी भारी हो गई है। और आत्मा जब भारी हो जाती है तो ये तिर नहीं सकती है, ये डूब रही है। 84 लाख जीवायोनि के अंदर 4 गति 24 लाख जीवायोनि के अंदर जो है इसका जन्म मरण का श्रृंखला चालू है। परंतु अगर वह प्रभु आपकी शरण में आ जाते हैं और आपके शरण स्वीकार कर लेते हैं, आपका नाम श्रवण करते हैं, धीरे धीरे जो है धर्म की आराधना और साधना से, त्याग तपस्या से, दया दान से जो है वो कर्म रूपी जो है उसके ऊपर मट्टी लगी हुई है, आत्मा के ऊपर कर्म रूपी, जिससे आत्मा भारी हो रही है। लेकिन वो कर्म धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हल्के होते जाते हैं। और जैसे हल्के होते हैं वैसे ही वो ऊर्ध्वगामी, तो पहले तो एक बिल्कुल तुमड़ी जो है भारी होती है, तब वो सीधी जमीन पे, नदी में, पानी में डालेंगे तो वो सीधी नीचे जमीन पे जाएगी। परंतु धीरे धीरे उसका जैसे लेप उतरता जाएगा वैसे वो ऊपर उठती जाएगी धीरे धीरे, और पूरा जब लेप उतर जाएगा तो एकदम वो ऊपर बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से जो है हमारी आत्मा भी जो है ये धीरे धीरे इसके नाम श्रवण, त्याग तपस्या से, दयादान से इसके जो है वो कर्म जैसे जैसे हल्के होते जाते हैं, कर्म टूटते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा हल्की होती जाती है और ऊपर उड़ती जाती है। और उसका कर्म रूपी बोझ जो है बिल्कुल हल्का हो जाता है, ऊर्ध्वगामी बन जाती है। जिस तरह से जंगल के अंदर जो है चंदन का वृक्ष होता है, क्या होता है, चंदन का वृक्ष होता है। तो चंदन के वृक्ष के अंदर जो खुशबू होती है और ठंडक होती है, जिसके कारण उस चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप लिपटे हुए रहते हैं। क्या सांप उसके ऊपर लिपटे हुए रहते हैं, डालियों में वगैरह में, सब जगह पे जो है सांप को पूरा भंडार हो जाता है वहां पे। लेकिन जब वो वहां जंगल के अंदर मयूर की टंकार, मयूर की आवाज आती है, पियाओ पियाओ करके वो बोलता है, मोर है ना, जब वो चिल्लाता है, आवाज करता है, तो उसकी आवाज सुन करके जो चंदन के झाड़ के ऊपर जो सांप लिपटे हुए, चाहे वो बड़े बड़े सांप है,
लेकिन जैसे वो मोर की आवाज सुनेंगे वैसे ही जो है वो भागेंगे, तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर भागते अपनी जान बचा करके भागेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है मोर आ गया है और ये मोर जो है सांप को छोड़ेगा नहीं, खत्म कर देगा, मार डालेगा, है ना। तो इसलिए वह इसी तरह से, हे प्रभु, आपका नाम रूपी जो मंत्र है वो जिसके कानों में पड़ता है, वो तो कर्म रूपी सर्प जो होते हैं वो आत्मा रूपी चंदन के वृक्ष के ऊपर से जो है वो छूट करके क्या हो जाते हैं, कर्म रूपी सांप वो भाग जाते हैं आपका नाम श्रवण करने से। तो हे प्रभु, आपके इस स्तोत्र पाठ करते हुए मेरी बेड़ियां भी कांच के सुत की तरह, कच्चे सुत की तरह जो है ये बेड़ियां सारी जो है टूट गई है, टूटती चली जा रही है। इस तरह से इस 46वीं गाथा के अंदर कहा है। 47वीं गाथा के अंदर प्रभु क्या कहते हैं, महता दीपेंद्र मृगराज नवान लाई, संग्राम वारिधि मोनर बंधन तशा सुनास मुपयाति भयं विहेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान दीते। आचार्य श्री जो है कह रहे हैं कि ये स्तोत्र की पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो ऊपर के श्लोक के अंदर जो है उपसर्गों का वगैरह का जो वर्णन किया गया है वो मात्र उपसर्गों का सैंपल है, क्या उदाहरण है, सैंपल। ऐसे ऐसे उपसर्ग आते हैं क्योंकि ये बुद्धिमान मनुष्य जो है वो आपके परम स्तोत्र के नियमित श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं, और जिसके कारण जो है मदोन्मत हाथी, सिंह, दावानल, सांप, युद्ध, समुद्र, भयंकर रोग और बंधन जनित भय, ये सभी भयभीत होकर के जो है हमारी आत्मा के पास से सब दूर हो जाते हैं। जितनी ये श्लोक के अंदर आपको वर्णन सुनाया उस इस श्लोक के अंदर सबका नाम आ गया एक साथ में, इस 47वें श्लोक के अंदर। तो यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि उदाहरण जितने जितने सैंपल बताए, क्योंकि हर चीज मान लेते हैं ना, तो पहले आप क्या देखते हो, बिना सैंपल देखे, है ना, चाहे कपड़ा हो, सोना हो, जेवरात हो, तो वो भी पहले आप देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, आपको समझ में आएगा, 2 जने को दिखाएंगे और उसके बाद में परचेस करेंगे, है ना, बिना मन माने नहीं लेंगे। तो सैंपल को क्या साथ में भी देखना करें, हाँ, हर चीज जो भी है तो पहले सब सैंपल देखना पड़ता है। पहले बिना देखे वाले कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे पहले, आजकल तो नहीं है, आजकल भी होता है, पहले जब मिठाई की दुकान पे गए, है ना, तो पहले थोड़ा सैंपल, है ना, बड़ा पकौड़ा वगैरह है, नमकीन वगैरह है, तो पहले देखते हैं स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, वो सैंपल देखते हैं। गुड़ खरीदने के जाते तो गुड़ पहले सैंपल खाते थे, घी लेने के लिए जाते थे तो घी पहले सैंपल खाते थे, और कितना यूँ खाली घिसने नहीं, वो ढला यूँ उठा डला, अभी तो कहीं खावे तो अभी हमें पैकेट आ गया, डब्बा आ गया, है ना, सीधा तो आपको सैंपल चखने का सवाल ही नहीं है। चाहे उसमें कुछ भी मिलावट है, कुछ भी है, बहुत घी में भी क्या आता है, मिलावट आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु सैंपल बताया है, इसमें जो उपसर्ग संमिलित है वो उसका जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। इस भक्तामृत स्तोत्र के अंदर कुल 9 उपसर्ग बताए हैं। हाथी, सिंह, सर्प, ये 3 उपसर्ग जो है त्रियंश संबंधी है। जो 38वां श्लोक, 39वां श्लोक, 41वें श्लोक के अंदर ये त्रियंश का जो है उपसर्ग आया है। और युद्ध ये चौथा, और युद्ध के भी 2 उपसर्ग मनुष्य संबंधी है, जो नंबर गाथा नंबर 42 और 43। और दावानल है अग्निकांड, है ना, और समुद्र, ये 2 उपसर्ग जो है नैसर्गिक है, कुदरती है, ये श्लोक नंबर 40 और 44। जलोदर जो अभी आपने बात करी है, और बंधन, ये 2 उपसर्ग हैं, कर्मकृत है, कर्मों से बंधे हुए हैं। और ये 45 और 46 की गाथा के अंदर ये बताया है। स्तुतिकार ने ये स्तुति करी है, भक्तामृत स्तोत्र का रचना की है, और कोई भी इसको जो है
जीवन में धारण करता है, ये सिर्फ कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु जैन शासन की प्रभावना के लिए। आचार्य श्री ने प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया था। आचार्य श्री ने जैन शासन की जो है प्रभावना के लिए उन्होंने इसकी रचना की है, प्रभु की जो है प्रार्थना की है, क्योंकि स्वयं जो प्रार्थना वो बोल रहे थे, जो शब्द उनके मुंह से जो निकल रहा था वह श्लोक के रूप में निकल रहा था अपने आप ही कुदरत से। और ये भक्त साधक जो है श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में भी ये आने वाले उत्सर्ग वगैरह, ये तकलीफें वगैरह, कष्ट वगैरह, दुख दारिद्र वगैरह, ये सारे जो है नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक श्रद्धा, भक्ति और आस्था होना आवश्यक है, एकाग्रता होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इस जाप का करने से सर्वी प्रवार का सहारक जो संकट है, तकलीफें हैं, रोग वगैरह है, वो सभी जो है क्या होता है, इससे दूर होता है। इस अभी 48वां श्लोक कल आपके सामने पूरा करेंगे। आइए गीत आपके सामने रख रहा हूँ क्या। छोटी मोटी बहनों पहनो सील की चुनरिया, छोटी मोटी बहनों पहनो सील की चुनरिया, प्यारी प्यारी चुनरिया से रींजेंगे सावरिया, प्यारी प्यारी चुनरिया से रींजेंगे सावरिया। शीश फूल टीका यकिलिप हो बड़ों के आदर मान का, शास्त्र श्रवण साहित्य गीत का एरिंग होवे कान का, समता रखना दुख में भी नहीं बरसाना बदरिया, छोटी मोटी बहनों बहनों सील की चुनरिया। यहाँ पे आपको 16 श्रृंगार जो है वो श्रृंगार के बता रहा हूँ, इसमें दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चा श्रृंगार कौन सा है, ये आपका श्रृंगार जो शरीर के ऊपर जो गहने पहनते हैं उसके नाम आपको बता रहा हूँ, लेकिन सच्चा श्रृंगार आत्मा का होना चाहिए। ये तो ऊपर का क्या है, दिखावा है, ऊपर का फैशन है, डेकोरेशन है ऊपर का। तो यहाँ पे कह रहे हैं शीश फूल या टीका, क्लिप, शीश फूल होता है ना, बोर जो कहते हैं है ना, आजकल शीश फूल आता है, टीका आता है ना, हाँ। तो वो जो है क्लिप, वो कौन सा होना चाहिए, बड़ों का आदर मान का। ये तो शरीर का गहना है ही, लेकिन हमारे जो होना चाहिए बड़ों का आदर सम्मान, उसके सामने हमारा मस्तक क्या होना चाहिए, बड़ों का जितना आप आदर करते हैं, जितना आप में तो उतने आप में विनय आएगा। बच्चों को जितना झुकना सिखाएंगे, क्योंकि अगर वो पहले से बच्चे झुकना शुरू सीख जाएंगे तो आगे जाकर के हर किसी बड़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को देखेंगे तो पहले वो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। और उनको अगर ये शिक्षा नहीं मिली होती है तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, और क्या अगर ज़्यादा होगा तो गुड मॉर्निंग। आजकल बच्चों को क्या सिखा रहे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। सोने के लिए जा रहे हैं, बस अब क्या हो गया, ये 4 दिन भर के 4 भाग हो गए, है ना। तो ये अंग्रेजी का बस हुआ, आप दूर से क्या कर लो, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये तो बच्चों को सिखाना चाहिए, सबको मन के अंदर बड़ों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, ये हमारा टीका और होना चाहिए। और कानों के अंदर जो है क्या पहनते हैं, एयरिंग, एयरिंग नाम बोलते थे, है ना, झुमका, हाँ झुमका, वो तो झुमका तो बरेली की बात में, वो तो वहाँ गिर गया बरेली के बाजार में, यूपी के अंदर, है ना। वहाँ पे वो तक झुमका गिरा, और उल्टे बांस बरेली, उल्टे बांस बरेली जाते हैं, वो भाई बांस अपने गांव में होता है ना, वहाँ बरेली जाकर के, और बरेली में है ना, वहाँ दूसरे गांव से लेकर के जाते तो आदमी को क्या कहते हैं, उल्टे बांस बरेली। हम देख के आए, वहाँ जाके आए हुए हैं बरेली। तो ये बताया कान का जो है वो क्या होना चाहिए, शास्त्र श्रवण। गीत कौन सा, साहित्य का, साहित्य का सत्य श्रवण जो कान से सुना जाता है, हमारे
गीत जो है ऐसे वो चालू गीत जो है सुनते हैं, उसमें आप रस लेते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन शास्त्र श्रवण है, भगवान की वाणी है, अच्छा संगीत वगैरह जो भगवान की भक्ति के वगैरह के होते हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको क्या आएगा, आनंद भी आता है। और हमारे भगवान का नाम बार बार श्रवण करने से हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। तो वो होना चाहिए। और समता रखना, दुख में भी नहीं बरसाना बदरिया। थोड़ा सा तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया तो जो है आदमी रोने के लिए बैठ जाता है, आंखों में से अश्रु की धाराएं बहाने लगता है। तो वो नहीं होना चाहिए। समता का भाव रखना चाहिए मन के अंदर। चाहे कितनी भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन समता भाव कभी भी खोना नहीं चाहिए। पतिव्रतपन की बिंदिया सोहे लज्जा काजल आँख में, घर समाज का रीति नीति का सुंदर लोंगो नाक में, पान की लाली मीठी बोली बोलो बन कोयलिया, छोटी मोटी बहनों बहनों सील की चुनरिया। घर पतिव्रतपन की बिंदिया सोए, पतिव्रता स्त्री है, सुहागिन स्त्री है, तो उसके मस्तक के ऊपर क्या होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए। आजकल जो है वो बिंदी भी कई लोग लगाते ही नहीं बाबू। बाबूजी क्यों लगा रहे हैं? लगाते नहीं बोल रहा हूँ। छेड़ा लगना जो है, बिंदी लगाने क्या हो गए, सिंदूर मांग में सिंदूर भरना, वो भी क्या हो गया। तो उसे पता नहीं चलता है कि सुहागिन है कि विधवा है, ये भी पता नहीं चलता है ना, था ही नहीं बन। इसलिए ये पतिव्रत जो स्त्री सुहागिन है, विवाहित है, तो उसके ये सारे सुहागिन के चिन्ह है। तो मस्तक के ऊपर क्या होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए। और लज्जा काजल आंख में, सुरमा लगाते हैं, काजल आंखों में जो है ना, आंख में काजल आंचते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, लाज का, शर्म का जो है काजल होना चाहिए। ये काजल से आंखों की शोभा नहीं होती, शोभा होती है लाज से, शर्म से। और घर समाज का रीति नीतियाँ, नाक में जो है कि नाक ऊंची रखना है, तो नाक में गहना पहनते हैं, लोग बोलते हैं नथ बोलते हैं, है ना। तो हाँ, नथ मैं भी बोल रहा हूँ ना, नथ भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, है ना। और भी कुछ नाम होगा, है फीनी, पाली फीनी, खाने की फीनी, है ना। तो फीनी है ना, उसका अलग नाम है। तो ये क्या है, घर समाज का रीति नीति, समाज के अंदर अपन रहते हैं, तो समाज की रीति नीति वगैरह जो है वो उसका है ना, लाज शर्म वो होनी चाहिए लोग नाक के अंदर। और पान खाते हैं, सब पान का कलकत्ता का पान, बनारस का पान, मीठा पान खाओ, मद्रास का भी पान कहलाता है ना। रोड लाल हो जाए तो वो तो उसमें जो वो चूना और कत्था मिलता है ना, इसलिए लाल होता है। हाँ, खाली पान से लाल नहीं होता है, वो तो हरा ही है ना। लेकिन चूना और कत्था दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, लाल होता है, वोट पालिश हो जाए। तो ये क्या, पान की लाली कैसे होनी चाहिए, मीठी बोली, आवाज में मधुरता होनी चाहिए। हमेशा सब किसी के साथ में कड़वा शब्द नहीं बोलना, प्यार से बोलना। तो ये जैसे कोयलिया जो बोलती है, कोयल कू कू आवाज करती है ना, कितनी अच्छी लगती है कोयल की बोली। ऐसी स्त्री को जो है ये मीठी उसकी आवाज होनी चाहिए, कर्कश आवाज उसकी नहीं होनी चाहिए। चतुराई की चोली पोलिका, नेकलिस होवे ज्ञान की, अच्छे स्वास्थ्य की भुजबंद पहनो, गढ़ी चूड़ियां दान की, बुरी नजर से कभी न देखो, नीची रखो नजरिया, छोटी मोटी बहनों पहनो सील की चुनरिया। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, चतुराई की चोली पोले का, जो कपड़े वस्त्र जो पहनते हैं चोली पोल का वगैरह, वो होना चाहिए। वो तो आवश्यक है ही है कपड़ा वस्त्र तो, लेकिन उसके साथ में चतुराई भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चतुराई का चोली पोली का होना चाहिए।
और गले के अंदर क्या पहनते हैं? नेकलेस, हार। वो लेकिन उसकी गले की शोभा सिर्फ वो हार से नहीं है, ज्ञान से है। ज्ञान हमारे भीतर के अंदर होना चाहिए, तो वो उसकी जो है शोभा होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं। और भुजबंद पहनते हैं, फिर पहने है ना, बाजूबंद बोलो, भुजबंद बोलो। तो बाजूबंद पहनते हैं, तो वो कौन सा होना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य का। जेना पहना बीमार है तो मतलब क्या होता है? उसको कोई फायदा नहीं। अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य कब होता है कि हम अच्छी रीति नीति से रहते हैं, हम अच्छे खान पान वगैरह का ध्यान रखते हैं, हमारे रहन सहन वगैरह का सारा जो है सही ढंग से अगर होता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। थोड़ा सा खान पान वगैरह के अंदर बदलाव होता है, तब हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो भुजबंद पहनो अच्छे स्वास्थ्य की। और आपने घड़ी पहनी, चूड़ियाँ पहनी, ब्रासलेट पहना, क्या कड़े कड़े हैं, है ना, चूड़िया सोने की, हीरे की, है ना, सब बोल दो बाद में। सोने की घड़ी। बाकी अरे घरे मांगी, नए नाम सुनी तो कहते मांगी ना। तो वो जो है चूड़िया और घड़ी वगैरह जो है, उससे ये हाथ की शोभा नहीं है। हाथ की शोभा होती है दान से। दान से जो है हाथ की शोभा होती है। और बुरी नजर से कभी न देखो, नीची रखो नजरिया। सत्यव्रत का लहंगा पहनो, कर दो ना शुभ कर्म का, भक्ति रंग की मावर मेहंदी, बिछिया हिंसा धर्म का, अच्छी चाल की पग में पहनो, जनक जनक पायलिया, छोटी मोटी बहनों पहनो सील की चुनरिया। क्या बता रहे हैं? लहंगा जो है पहनने का, पेटीकोट लहंगा, वो होना चाहिए सत्यव्रत का। और करदोना, करदोना है ना कंदोरा, करदोना का मतलब कंदोरा। कंदोरा जो है कैसा? शुभ कर्म का, अच्छे कर्म करने का कंदोरा पहनना है। हाथों में मेहंदी लगाते हैं, हाथों में मेहंदी लगी हो तो हाथ कैसे दिखते हैं? जरा अच्छे लगते हैं, है ना, राधे पर सुहाना लगते हैं। और उसमें फिर हाथों में जो है वो मेहंदी की क्या आती है? खुशबू आती है, है? नहीं आवा है खुशबू? नहीं आवा। लाओ, सोजे तो लेना हो मेहंदी। हाँ, तो देखिए महावर मेहंदी, ये पाँव में वगैरह में जो है ना, तो ये क्या मेहंदी लगाते हैं। अच्छा, तो कौन सी होनी चाहिए? भक्ति रंग की। हमारे मन के अंदर प्रभु के, गुरु के प्रति हमारे मन में जो है भक्ति की रंग की जो है वो मेहंदी बहुत सुंदर होती है। और पाँव के अंदर बिछिया, बिछुड़ी कहाँ पहने? पाँव में कटे, आपको व्यापारी हो ना। तो बिछिया जो है उंगलियों में जो है वो पहने जाती है। और अच्छे चाल की, हमारी चाल चलन अच्छा होता है। अच्छे चाल की पाँव में जनक जनक पायल छमका। आजकल तो पायल की आवाज ही नहीं आवे, नहीं तो पहले जब चलती तो घर के अंदर आवाज आती है, छम 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 छम, है ना, बजती थी। तो पता चलता था घर में है कोई, नहीं तो घर एकदम अभी आवाज ही नहीं है तो मालूम नहीं पड़ता घर में है कि नहीं है, तो 12 गेड़ा है। तो ये पायलिया पहना जनक जनक, अच्छे चाल की पाँव में पहनो। यह चुनरी सुभद्रा ओढ़ी, राजमती सीता सती ने ओढ़ी, अंजना ओढ़ी चंदना, कलावती मैनावती ने, केवल मुनियस चम चम चमके ओढ़ोरी सुंदरिया, छोटी मोटी बहनों पहनो सील की चुनरिया, प्यारी प्यारी चुनरिया से रिंजेंगे सावरिया। ये चुनरी ऐसी चुनरी है ना, चुनरी ओढ़ते हैं ना, लाल चुनरी ब्याह के अंदर चुनरी ओढ़ते हैं, है ना, शादी ब्याह के अंदर। कोई का सुहागिन स्वर्गवास हो जाता है तो उसको चुनरी ओढ़ा करके
लेके जाते हैं, है ना। तो चुंदड़ी क्यों किसने ओढ़ी? सुभद्रा सती ने ओढ़ी, राजमती ने, सीता ने, अंजना ने, चंदना ने, कलावती, मैनावती ने, इतनी 16 सतिया हुई और हजारों सतिया हुई है हमारे इस इतिहास के अंदर। तो उन सभी ने जो है ये सील की चुंदड़ी ओढ़ करके अपने जीवन को उन्होंने जो है धन्य बनाया है। केवल मुनि महाराज जो कहते हैं तुम्हारा ऐसी चुंदड़ी तुम ओढ़ोगे तो तुम्हारा यश चारों तरफ चमकेगा, तुम्हारा नाम चमकेगा, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 16 श्रृंगार की बातें आपको बता दी है, याद रखना। ओम शांति। अब कल का प्रवचन और है, फिर परसों तो आपका प्रवचन सुनना है आप सबका जो है ना, फिर हम भी बोलेंगे, है ना। तो कल जो है 13 और 14 दोनों शामिल है। आज क्या है 12 है और कल 13, 14 दोनों भेड़िए है। और परसों जो है कल श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय के अंदर जो है कल प्रतिक्रमण के बाद वो का चौमासा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और परसों जो है वो फेरी फागण की फेरी, अभी तो कार्तिक पूनम की जो है पूनम की फेरी, पूनम की फेरी देंगे। और हमारे पूनम को जो है प्रतिक्रमण हुआ, चौमासा पूरा हो जाएगा, स्वतंत्र साधु संत खुले हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दिन हमारा लास्ट आ गया है ना। तो कल हम आपके सामने पूज्य उपाध्याय श्री कस्तूरचंद जी महाराज साहब और लोकासा जयंती के विषय के अंदर कल आपको जो है सुनाएंगे, क्योंकि परसों फिर हमारे पास में इतना टाइम नहीं रहेगा, आपका सुनेंगे, है ना। तो इसलिए कल उपाध्याय श्री कस्तूरचंद जी महाराज साहब की दीक्षा दिवस है, मतलब 13, वैसे तो 13 क्योंकि कल ही है, 13 और 14 पहली है। तो 13 के दिन उनकी जो है दीक्षा हुई थी, कार्तिक शुक्ल 13 को। तो उनके गुणानुवाद करेंगे। और लोकासा जयंती पूनम को जो है लोकासा का वर्णन होता है, लेकिन हम आपके सामने कल आपके सामने वर्णन रखेंगे। और अभी 48वीं गाथा का वर्णन वो बाकी है। उसके साथ ही वो भक्तामर का जो है मैंने कहा था ज्ञानेंद्र मुनि, उस दिन जो है नाम याद नहीं आया था। ये साधना भक्तामर स्तोत्र की साधना के ज्ञानेंद्र मुनि तेरापन संप्रदाय के संचय है, उन्होंने जो है ये भक्तामर स्तोत्र का यंत्र मंत्र सब साथ में बनाया है। 2 साल पहले इधर ही थे क्या? हाँ वो 3-4 साल पहले होंगे। अब पिछले साल नहीं, वो 22 में 23 में उनको जो